जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रावण से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी ये कह सकते हैं कि रावण एक महान व्यक्ति था। दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनिएगा तभी समझ आएगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब माता सीता का हरण हो चुका था और श्री राम प्रभु लंका पर विजय प्राप्ति करने के लिए रामेश्वर में शिव जी की स्थापना करना चाहते थे। राम जी ने अपने मंत्रियों के बीच ये बात रखी कि शिव जी की स्थापना तो करनी है, पर अब आचार्य कौन बनेगा। तो जामवंत जी ने कहा कि इस समय योग्य आचार्य केवल एक ही व्यक्ति है और वो है रावण। तब श्री राम जी जामवंत से कहा कि जाओ, रावण अगर आ जाए तो ठीक ही है। तब जामवंत जी रावण के दरबार में गए और कहा कि हे राजा रावण, हम जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं, उनके पुत्र जो श्री राम जी हैं, उनके हम मंत्री हैं और एक निवेदन करने आए हैं। तो रावण ने कहा, वही राम जिसकी पत्नी को हम हरण कर लाए हैं। तो जामवंत जी ने कहा, जी हाँ महाराज। तो रावण ने कहा, कहो क्या बात है। तो जामवंत जी ने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम लंका के उस पार शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं और आपको आचार्य के रूप में चुना है। अब आप भी उन्हें यजमान के रूप में स्वीकार कीजिए। हम उनकी तरफ से निमंत्रण लेकर आए हैं। तो रावण ने सोचा कि हमारे जैसा तो कोई दूसरा आचार्य राम को मिल नहीं सकता और हमें भी राम के जैसा यजमान कोई और इस दुनिया में नहीं मिल सकता। क्योंकि रावण शिव भक्त भी था तो उसने मना नहीं किया, बोला ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा और जाकर कह दो मेरे चेला राम से कि आचार्य तैयार हैं। और जब जामवंत जाने लगे तो रावण ने पूछा कि राम के पास पूजा की सारी सामग्री है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं है। तो जामवंत जी ने बड़ी चतुराई से कहा कि हे आचार्य रावण, हमारे प्रभु श्री राम के पास शिव जी की स्थापना के लिए संपूर्ण सामग्री है, लेकिन उनकी पत्नी को कोई लंका का रावण है जो हरण करके ले गया है। तो रावण ने कहा, जाओ और मेरे चेला से कह दो कि चिंता ना करे, हम व्यवस्था करके आएंगे। और रावण मुहूर्त निकालकर जामवंत को दे देता है और फिर जानकी माता सीता के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पति राम समुद्र के उस पार हैं और लंका में जो राजा रावण है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं और उनकी पत्नी नहीं है। मैं उनका आचार्य बना हूँ। एक काम करो, तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए चलो और उनकी पूजा करवा के आ जाना, फिर मैं तुम्हें राजा रावण को सौंप दूंगा। और फिर रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर समुद्र के इस पार ले आता है। तो भगवान श्री राम जी ने रावण की अगुवाई की, क्योंकि रावण आचार्य बनकर गया था। राम जी ने रावण को प्रणाम किया और कहा कि आइए आचार्य, आपका स्वागत है। रावण ने आते ही कहा कि राजा रावण ने पत्नी दी। तो राम ने कहा, नहीं, यहाँ तो मैं अकेला ही राम हूँ। तो आचार्य रावण कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पुष्पक विमान में तुम्हारी पत्नी को कुछ समय के लिए रावण से उधार लेकर आए हैं। जाओ और जानकी जी को ले आओ। और राम जी सीता जी को लेकर आते हैं और वहाँ पर रामेश्वर में शिव जी की स्थापना होती है। और जब नामकरण की बारी आती है तो रावण नाम रखते हैं रामेश्वरम
और कहते हैं कि राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तब शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, रावण रुको, तुम राम के आचार्य से पहले मेरे भक्त हो, इसीलिए राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वरम नहीं, बल्कि राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वरम हैं। और इस बात की पुष्टि रामायण में भी की गई है कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव जी की स्थापना के बाद रावण सीता माता को लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि रावण कितना महान था। और रावण मारा इसीलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, क्योंकि कहा भी जाता है कि अहंकार ही मनुष्य के मूल नाश का कारण बनता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने को मिलती रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।